यदि आपके बच्चे को बार बार खांसी जुकाम होता है, सांस फूलता है, खेलने के दौरान, दौड़ने के दौरान प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान दिक्कत होती है, या कोई भी आपका बच्चा फिज़िकली कोई काम करता है, दौड़ता है, खेलने में ये दिक्कतें आती हैं, तो फिर आप थोड़े से सावधान हो जाइए। आपके बच्चे को दिल में छेद हो सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बाद एक कॉमन सी दिक्कत आ जाती है। बच्चे को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उसको कि भाई ब्रोंकाइटिस हो गया है, या नमूनिया हो गया है, या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, यूआरटीआई हो गया है, बच्चे की खांसी नहीं ठीक हो रही है, या बच्चा लगातार बीमार रहता है, उसको फीवर आता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि डॉक्टर बोलते हैं एक चेस्ट एक्सरे के बाद या फिर एंजियोग्राफी के बाद या ईसीजी कराने के बाद कि आपके बच्चे को दिल में छेद है, और लोग एक साथ बहुत परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1000 में 1 या 2 बच्चे को दुनिया भर में ये दिल में छेद बहुत कॉमन है, और ये एक कंजेंटल जेनेटिक डिसीज़ के रूप में पैदा होती है चीज़, मतलब हमारे सामने आती है। इसका मतलब ये है कि माँ के पेट से ही वो छेद होता है, और वो छेद ये मानिए कि वो फिल नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि जब हमारा हार्ट डेवलप होना शुरू होता है, बनना शुरू होता है, तो एक छोटी ट्यूब होती है, और वो ट्यूब बाद में ग्रो करके एक दिल का रूप लेती है। उसमें फिर आपके चैम्बर होते हैं, और दिल की एक पूरी स्ट्रक्चरल फॉर्म्ड होता है। तो आपको कई बार ये देखा जाता है कि वो पूरी तरह से फिल नहीं होता या बंद नहीं हो पाता। वो कैप्सूल है एक, जिसमें 4 चैम्बर हैं, 4 सेक्शन हैं। तो देखा ये जाता है कि 2 चैम्बर के बीच में एक छेद होता है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड चला जाता है, या वो इन्फेक्शन के लिए फिर वो प्रोन हो जाता है, या फिर उस छेद के कारण वो एक लीकेज होती है, और हमारी लंग्स का जो इन्फेक्शन है, यानी लंग्स में इन्फेक्शन फैल सकता है, सेप्टिक हो सकता है, और आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, आपका दिल डैमेज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो कब ये सर्जरी की जाए, और बच्चे को कितना हम वेट कर सकते हैं, और नेचुरली वो बंद हो जाए कैप्सूल्स, इसके लिए भी कुछ समय कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ समय आप वेट कर लीजिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर है, छोटा मोटा है। तो जैसे बच्चे का थोड़ा सा ग्रोथ होगा, दिल थोड़ा सा बड़ा होगा, लंग्स थोड़े से बड़े होंगे, तो कुछ बच्चों में ये चीज़ नेचुरली ठीक भी हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में सर्जरी की आवश्यकता होगी, और फिर उसका सर्जरी ही केवल एक सही इलाज है। बहुत सारे लोग सर्जरी से आजकल कतराते हैं, और सर्जरी के नाम पे उन्हें बहुत डर लगता है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये बात ठीक है, सर्जरी सर्जरी ही होती है, लेकिन दुनिया भर में इस सर्जरी को अच्छे से परफॉर्म किया जाता है, और 99% इसका सक्सेस रेट है। देखो 1% तो मतलब आप 100% तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस तरह की सर्जरियाँ बहुत अच्छे से जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जरी को जो परफॉर्म करते हैं, बहुत वो एक्सपर्ट होते हैं, और उनका एक स्पेशलाइजेशन है उसमें, और वो बहुत ही क्वालिफाइड है उस चीज़ के लिए, और वो अच्छे से परफॉर्म की जाती है। और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब परफॉर्मेंस में एक अप्रोच होता है, एक गाइडेड सर्जरी होती है एक तरह से, और बच्चा कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। और आप जब जैसे ही सर्जरी कराते हैं तो बच्चे की ग्रोथ, रेस्पिरेटरी हेल्थ, उसकी कार्डिक हेल्थ, इस सब में बहुत ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट हैं बच्चे जिनको ये सर्जरी परफॉर्म हुई, आज वो यंग हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं, वो अपनी नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो दिल में यदि छेद वाली कंडीशंस किसी बच्चे के साथ है, या इवन किसी एडल्ट के साथ भी है, या टीन एज चाइल्ड के साथ भी है, या छोटे बच्चे के साथ भी है, तो आप इससे पहले तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। ऐसा होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। हाँ, इसको आपको सर्जरी से डील करना पड़ेगा। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही एक रास्ता है। आप यदि आपके सर्जन ने, डॉक्टर ने बोला है कि आप सर्जरी करा लीजिए, तो अननेसेसरी उसको डिले मत करिए, वरना बार बार रिपीटेडली जो इन्फेक्शन होता है उससे आपके बच्चे की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। तो दिल में यदि छेद है और कुछ इस तरह के सिम्टम्स यदि देख रहे हैं आप अपने बच्चे के, तो फिर ईसीजी कराइए, इकोकार्डियोग्राफी कराइए, चेस्ट एक्सरे कराइए, और डॉक्टर से मिलिए। और डॉक्टर यदि ये डिसाइड करते हैं कि सर्जरी परफॉर्म करनी होगी, तो आप कॉन्फिडेंस से सर्जरी परफॉर्म कराइए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके बाद।
थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।